गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक में आप लोगों का वेलकम है। आज का टॉपिक है कैलोरी क्या है, व्हाट इज अ कैलोरी, जिसको हम लोग हिंदी में ऊर्जा बोल सकते हैं। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो हम लोग जो कैलोरी लेते हैं उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। वो कैलोरी इस फॉर्म में हमें मिलती है, तो हमें फूड के फॉर्म में मिलती है। हमारा जो फ्यूल है वो फूड है, उसके फॉर्म में कैलोरी मिलती है। देखिए कैलोरी आर नॉट, तो यहाँ देखिए कैलोरी मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो होता क्या है, वो हमारे अंदर एक शक्ति देती है। जैसे हम लोग नहीं खाना खाते हैं तो होता क्या है कि लगता है कि मैं उठ नहीं पाऊंगा, मेरे को ताकत नहीं मिल रही है, और खाना खाने के बाद हम लोगों को ताकत मिलती है। तो आप लोग समझ लीजिए कैलोरी का मतलब ऊर्जा। जो हम लोग फूड खाते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तब हम लोग कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, खेल पाते हैं। कोई भी मूवमेंट हम लोग कैलोरी से करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी चीज का एक एडुकेशन होता है। एडुकेशन मतलब एडुकेट, आपको मात्रा कितनी लेनी है और कितनी मात्रा में आप ले रहे हैं, ये गौर करना होगा। तो देखिए कैलोरी क्या बोला, कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसको एनर्जी बोल सकते हैं, ताकत बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, जो भी बोले अपने वर्ड में आप लोग बोल सकते हैं। द कैलोरी इज अ वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब एनर्जी, द एनर्जी वी पुट इनटू आवर बॉडी थ्रू फूड एंड ड्रिंक, एंड द एनर्जी वी यूज टू मूव, थिंक एंड ब्रीथ। हमें वो एनर्जी देता है मूव करने यानी चलने, सोचने और सांस लेने में। तो कैलोरी इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी इट टेक्स टू हीट 1 किलो ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस तक आप ले सकते हैं। जैसे जैसे कैलोरी को आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, फूड एंड ड्रिंक, गैसोलाइन क्या बताता है। जैसे एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में हम लोग समझ रहे हैं, बाइक कार में पेट्रोल डाल रहे हैं तो वहां से एनर्जी मिल रही है। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कार नीड्स गैसोलाइन, कार को गैसोलाइन की जरूरत होती है। कैलोरी के जैसा यूज होता है। अ कैलोरी इज एनर्जी लाइक गैसोलीन, अ गैलन ऑफ गैसोलीन इज द सेम एज 31,000 कैलोरीज। ये कैलोरी ही उसे मिल रही है। तो जिसका जो फूड है, ऊर्जा जहाँ से मिलती है, एनर्जी जहाँ से मिलती है, वो उसे दिया जाता है, तब उससे हम लोग कोई भी वर्क परफॉर्म करा पाते हैं। ह्यूमंस नीड फूड एंड ड्रिंक। अब ह्यूमंस का जरूरत क्या है, फूड एंड ड्रिंक। फूड एंड ड्रिंक से ही उन्हें कैलोरी मिलती है। हम देखिए कैलोरी इन एनर्जी एडेड, अ कैलोरी आउट एनर्जी यूज्ड। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कैलोरी इन का मतलब हम लोग जो खाते हैं, हम लोग जो लेते हैं, वो होता है कैलोरी इन। इन कैलोरीज एनर्जी फूड एंड ड्रिंक, फूड एंड ड्रिंक के थ्रू हम लोग कैलोरी अपने अंदर इनपुट करते हैं। और कैलोरी आउट एनर्जी, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारी कैलोरी बर्न होती है, जलती है, यानी कैलोरी आउट होती है। तो अब यहाँ पे सोचोगे कि कैलोरी जब हम ले रहे हैं तो कैलोरी बर्न क्यों कर रहे हैं? तो देखिए कोई भी मूवमेंट के लिए, कोई भी वर्क के लिए, कोई भी काम जो होता है उसका कुछ ये मतलब मिशन होता है। जैसे कैलोरी इन एनर्जी एडेड, वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल हम लोग ले सकते हैं, और किसमें क्या मिलता है ये सब हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे फैट, फैट इज 9 कैलोरीज अ ग्राम, और प्रोटीन इज 4 कैलोरीज अ ग्राम। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होता है, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होता है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और अगर कोई शराब का सेवन करते हैं तो
समझिए, शराब में 7 कैलोरी अ ग्राम होता है। अब कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है शराब में, नो न्यूट्रिशन। और 1 ग्राम शराब में 7 कैलोरी होता है। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं, और नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फैट में 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होता है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होता है, और 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरी होता है। और उसमें कोई न्यूट्रिशन, शराब में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो ये बताया गया है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे फाइबर, ये जो हमारा है, इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, वाटर भी पाए जाते हैं ये सब फूड में। तो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं वो हम लोग मेजर करेंगे तब समझ पाएंगे। लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखिए कि कितने ग्राम क्या चीज में कितना कैलोरी होता है। दूसरी बात है कि आइए हम लोग देखते हैं कैलोरी इन एनर्जी एडेड फूड, च्यू योर फूड। जैसे देखिए, व्हीट ब्रेड, आप लोग जैसे गेहूं की रोटी खाते हैं, एक रोटी खाते हैं, तो उसमें 75 कैलोरी होता है। एकदम हल्का फुल्की रोटी जो होगा उसमें 75 होगा। जैसे डबल क्वार्टर पनीर चीज के साथ खाते हैं, तो इसमें आपको देखिए कैलोरी की मात्रा बढ़ जाता है, 734 कैलोरी होता है। ड्राई रोस्टेड पीकेन्स, इसमें 201 होता है। कॉर्न ऑयल में में होता है 124। बैक पोटैटो, आलू अगर पका के खाते हैं तो एक बड़ा आलू में 278 कैलोरी होता है, सोचिए। और कुक्ड स्पिंच, पालक को 1 कप लेते हैं तो उसमें 41 कैलोरी होता है। तो ये सब कैलोरी मेजर्ड का तरीका आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या कैलोरी होता है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। तो जैसे क्या है कि जिनको फैट लूज करना है उनको घी, जो बटर चीज है, ये सब लेना थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि उनका कैलोरी उसमें हाई मिल जाएगा। हाई मिल जाएगा तो क्या होगा, इतना अगर नाश्ते में ले लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए एक ब्रेड लिए, एक ये लिए, और एक रोस्टेड पी कैंस लिए, एक कॉर्न ऑयल, ये सब लिए, तो देखिए कितना कैलोरी हो जाता है। इसी कैलोरी को लोग समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ देखिए, 7 2 9, 10 12, 1400 के आसपास कैलोरी। तो एक नाश्ता में लोग इतना कैलोरी लेते हैं। बहुत सारे लोग तो एक एक नाश्ता में, खाना में 2 2 हज़ार, 2 2 5 हज़ार कैलोरी, 3 3 हज़ार कैलोरी एक बार में ले लेते हैं। और उनका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म ज़्यादा नहीं होने के कारण उनका बर्निंग कैपेसिटी जो होती है कम होती है, और बर्न कम करते हैं, वही स्टोर होते जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया, कैलोरी इन हम लोग जो करते हैं एनर्जी एडेड कैसे आता है। ड्रिंक, जैसे होल मिल्क में 145, मतलब 1 गिलास, ऑन्स में दिया है, 1 गिलास आप समझिए 8 ऑन्स, तो इतने में 145 होता है। कोका कोला क्लासिक में 97 होता है। क्रैनबेरी जूस में 120 होता है। तो ये सब देखिए, इस सब में लाइट होता है। जैसे वाटर 1 मिलियन ऑन्स, मतलब वाटर में 0 कैलोरी होता है। पानी कितना पीजिए, कैलोरी कुछ नहीं होता। तो ये सब है। अब देखिए कैलोरी आउट, आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा। 3 वेज टू बर्न कैलोरी, 3 रास्ते हैं। जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट, और जैसे उसको बीएमआर बोलते हैं, और बॉडी एट आइडियल, उसको आप आइडियल रखेंगे तो आपका कैलोरी बर्न अच्छे से होगी, सफिशिएंट कैलोरी बर्न होगी जो आपकी बॉडी में है। बीएमआर इज अराउंड 60% ऑफ टोटल कैलोरी। बीएमआर 60% होना चाहिए टोटल कैलोरी का। फूड डाइजेशन यूज 5 to 10% ऑफ और कैलोरीज। तो यहाँ पे इस तरह से कैलोरी को बर्न किया जा सकता है। कैलोरी जैसे एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, नीट ऑल अदर मूवमेंट कर सकते हैं, तो उससे कैलोरी बर्न होता है। तो ये सब है कैलोरी बर्न अप्रोक्सीमेट।
कैसे कैसे कैलोरी बर्न होता है आप लोग देख सकते हैं। एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, फ्री स्टाइल लाइट टू मॉडरेट एफोर्ट करते हैं तो आपको 197 कैलोरी बर्न होता है। और वॉकिंग 2 मिनट्स अगर वॉकिंग करेंगे तो 20 मिनट्स माइल्स में अब जितना करें तो 119 कैलोरी बर्न होता है। 119 कैलोरी मात्र बर्न होता है। देखिए हम लोग लेने के लिए एक समोसा लेते हैं तो उसमें कैलोरी बहुत सारा आ जाता है, एक स्वीट्स लेते हैं तो बहुत सारा कैलोरी आता है, और हम लोग 20 मिनट वॉक करते हैं तो मात्र 119 कैलोरी बर्न होता है। रनिंग 13 मिनट्स माइल्स में 13 मिनट्स का रनिंग दौड़ लगाते हैं, वॉकिंग अलग हो गया, चलने स्लो मोशन में चल रहे हैं तो 119 कैलोरी, और 13 मिनट्स का दौड़ लगाते हैं तो आपको 204 कैलोरी बर्न होता है। रनिंग 12 मिनट मतलब पर माइल करते हैं तो 282 होता है, ये थोड़ा हाई होता है। फिर है हिकिंग, रोलिंग हिल्स में 180 होता है। साइकिलिंग करते हैं 9.4 MPH की स्पीड से तो 197 कैलोरी बर्न होता है। लो इम्पैक्ट मतलब इस तरह का। आप लोग टेनिस अगर खेलते हैं तो 170 कैलोरी बर्न होता है। मॉडरेट करते हैं तो इस तरह से कैलोरी को आप लोग बर्न कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके कैलोरी को बर्न कर सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स कंटेंट को आप अपने बॉडी को दे पाएंगे। हाउ डू वी गेन वेट, तो यहाँ पे गेन वेट से रिलेटेड है। जैसे वी कोई गेन करना चाहते हैं वेट, बहुत मतलब ओबेसिटी का ए में आप लोग जानते हैं कि दोनों कोई आते हैं, जैसे या तो वेट लूज है या वेट हाई है। तो वी गेन अ पाउंड if eat and drink 3500 calorie more than we burn, assuming we only again gain fat। तो यहाँ पे आप लोग ये जान रहे हैं कि इसका जस्ट अपोजिट करना होता है गेन करने के लिए। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल का मतलब आप जितना कैलोरी ले रहे हैं उतना आपका मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट एंड एक्सरसाइज से आपका बर्न होना चाहिए, तब आपका वेट जितना है उतना ही रहेगा। अगर आप उसमें ऐड करता जाएंगे और आउट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका वेट बढ़ता जाएगा। एनर्जी इन कैलोरीज आप ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेजर्ड बताया गया है कि वेट कंट्रोल तभी रहेगा कि आप जितना कैलोरी लेते हैं उतना बर्न करें, उतना ही कैलोरी लें। तो आपको फिर फूड देखना होगा कि कौन सा फूड हमें लेना होगा। तो चलिए आज का सेशन में यही था कैलोरी के बारे में। कैलोरी कैसे बर्न करते हैं, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। गया प्रसाद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बलराम जी। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया है यार, बढ़िया है भाई। पूरा क्लास सुन पाए? नहीं, नहीं पूरा नहीं सुन पाया नहीं, पूरा है सुनिए, ना। उसका फायदा 10 होगा मिनट सर। पहले तो चलिए, कैलोरी से रिलेटेड बहुत अच्छा नॉलेज आप शेयर किए। चलिए, सुनबुल मैम, सुनबुल मैम, अच्छा सुनबुल मैम नहीं सुन पा रही हैं। फिलिस्ता मैम आप सुने? जी हाँ सर, सुन ली। अच्छा चलिए, वेरी गुड। और ज्योति मैम, कांति मैम, मुकेश शर्मा गुड सर, मॉर्निंग सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग। तो सुन पाए? सुन पा रही हूँ सर। ओके, चलिए तो कैसा रहा सेशन आज का सुनबुल मैम? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा। चलिए, तो इसी तरह हम लोग अलग अलग टॉपिक पे डेली कुछ ना कुछ नॉलेज हम लोग लेंगे ताकि अपने हेल्थ को बेटर कर पाए। तो कोई कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा लगा बलराम जी, क्या सर? अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, कुछ न्यूट्रिशन कुछ और पूछना चाहते हैं सर इसके रिगार्ड में, कैलोरी के बारे में? बाद में।
मतलब जो कैलोरी हम लेते हैं वो कैलोरी आउट भी होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, क्यों डालते हैं? एक्सरसाइज करके करिए, चाहे काम करके करिए या अपना, है हाँ, ना, लेकिन जैसे कैलोरी आउट। कैलोरी को कंट्रोल करने के मेनी वेज हैं, ठीक है। जैसे हाँ आपको अगर कैलोरी ले रहे हैं, आपको फूड को देखना होगा कि हमें किस तरह की फूड लेना चाहिए आज के डेट में। फूड बिल्कुल, अगर जी जी जी। फूड अपने बॉडी को दे रहे हैं हाई जीआई फूड, तो आपको वो उतना कैलोरी बर्न नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, पूरा ब्लॉकेज डाल सकता है बॉडी को, वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो हम्म कैलोरी जैसे क्या है ना, बहुत कोई को देखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर को ही देखिएगा, तो वो चेयर पे बैठे रहते हैं, लोगों को ट्रीटमेंट तो करते हैं, पब्लिक को ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन क्या होता है, देखते हैं उन्हीं का पेट बाहर आ जाता है। तो बाहर आ रीजन जाए। क्या होता है, वो जो कैलोरी लेते हैं उसको बर्न कर नहीं पाते हैं, नहीं कर हम्म, सकते। ठीक है। तो इसीलिए एक्सरसाइज डेली बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी है ना। बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज तो जरूरी है। और प्लस खाने में जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, यानी हमारी हम्म, बॉडी के लिए मिनरल्स एंड विटामिन्स, हर तरह के मिनरल्स एंड हर तरह के विटामिन्स डेली मिलना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह अलग अलग रोल है सबका, सबका अलग अलग। अलग अलग रोल है। हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल होते हैं, सोचिए, हम्म 100 ट्रिलियन सेल का खाना हम लोग क्या देते हैं, केवल हाई कैलोरी करने से नहीं होता है। जैसे हम्म जो लोग दिन भर खटते हैं, काम करते हैं, कोड़ी चलाते हम्म हैं, ठीक है, हम्म किसान का काम हम्म करते हैं, तो वो लोग हम्म। हाई कैलोरी हाई जीआई उन लोग के लिए सूटेबल हो सकता है, क्योंकि मतलब वो चूंकि वो बर्न कर लेते हैं कैलोरी को। हाँ, वो लोग पूरा बर्न कर लेते हैं। उन लोग मान लेते हैं 2000 कैलोरी लेते हैं, तो कहीं 2500 कैलोरी बर्न करते हैं, तो उन लोग को देखिएगा पतले रहते हैं ज्यादा, ठीक है। हाँ और हाँ। जो कैलोरी लेते हैं वो बर्न नहीं कर पाते हैं, तो उनकी मोटापा धीरे 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 बढ़ते जाती है। मोटापा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, 3-3 4-4 क्विंटल का हो जाता है लोग, उठना हाँ बैठना मुश्किल हो जाता है, पूरा मतलब समझिए कि जिंदा लाश बन के रह जाता है लोग। बिल्कुल। तो ये चीज होता है। तो ये चीज हम लोग को क्या है कि अभी जो हम लोग का युग जो चल रहा है, इसमें हम्म कैलोरी को कैसे लेना है, कैसे न्यूट्रिएंट्स कंटेंट को लेना है, ये सब सीखना बहुत जरूरी आ गया है। हम्म क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, और पता चला ये बीमारी निकल गया, और इतना खतरनाक बीमारी निकल जाता है कि उसका इलाज भी हम्म, सबका नहीं हो पाता है। तो चलिए, ठीक है, बहुत थैंक बढ़िया। यू सभी को। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? ज्योति मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो नहीं सर। हाँ, मुकेश सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, मैं बोल रहा हूँ कि जब रनिंग करते हैं उसकी टाइम होती है, यानी टाइम। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है मुकेश सर का। चलिए, हाँ मुकेश सर। हाँ बोलिए। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।